हेलो एंड वेलकम टू सागर ट्रेल्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे वियतनाम की एक और अमेजिंग इंपीरियल सिटी होए के बारे में। तो दनांग में सुबह उठते ही सबसे पहले हमने किया अपना ब्रेकफास्ट एक बुफे सिस्टम में सर्व किया गया था और वो काफ़ी टेस्टी था और आपको कई सारे ऑप्शन भी यहाँ मिल जाएंगे। तो अब हमें रवाना होना था दनांग से होए की तरफ। यह डिस्टेंस लगभग 90 to 100 किलोमीटर्स का है। यहाँ पर भी आपको ट्रैवल के कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे प्राइवेट टैक्सी, लोकल बस, खूबसूरत ट्रेन राइड एंड पर्सनली माय फेवरेट इज़ बाइक राइड। दोस्तों, यहाँ पर मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा कि दनांग से होए का जो रूट है, स्पेशली माउंटेनियस रूट, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और इसी रूट को कहा जाता है हाई वैन पास, जो कि काफ़ी वर्ल्ड फेमस रूट में से एक है। और आप कोशिश करें सुबह टाइम से निकलने की, क्योंकि आई कैन बेट कि आप इस पास में गाड़ी रोकते हुए ही आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं बाइक रेंट की, तो ये दनांग में आपके होटल वाले ही प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पर स्पेशली अगर आपको बाइक रेंट करनी है तो आपको अपना पासपोर्ट इन्हें देना होगा। इसलिए सेफ्टी के तौर पे मैंने अपने होटल से ही बाइक ले ली, जिसका कॉस्ट लगभग 200 VND यानी कि 700 रुपये के आसपास था। दोस्तों, आई रिकमेंड यू कि ये रूट आपको ज़रूर ही करना चाहिए। और इन खूबसूरत वादियों के बीच हम कब यू सिटी पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। मोटर बाइक होने का एक और फ़ायदा ये है कि जब आप सिटी में होंगे तो आप इंटरनली कहीं भी ड्राइव कर सकते हैं। तो अब बारी थी होए के सबसे फेमस मॉन्यूमेंट की, जो कि इंपीरियल पैलेस है। This is the citadel of Hue। अराउंड 600 रुपये के आसपास इसकी एंट्री है। तो लेट्स सी ये वर्थ इट है कि नहीं है। ये है सिटाडेल के टिकट प्राइसेस ह्यू में, जो कि अराउंड है 200 इंपीरियल सिटी के। इस इंपीरियल पैलेस का निर्माण 1802 में हुआ था और इस पैलेस को चारों तरफ से एक रिवर की कैनाल सराउंड करती है, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। और इंपीरियल सिटी पैलेस के जस्ट अपोजिट में आपको मिलेगा एक सुंदर सा फ्लैग टावर। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर भी आपको 5 बजे से पहले आना होगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें 5 बजे तक बंद हो जाती है और ये एरिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। सो बेटर प्लान वेल टू मिस समथिंग। तो दोस्तों, अगर आप रिच हेरिटेज साइट एंड हिस्ट्री में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो ये सिटी आपको ज़रूर विज़िट करनी चाहिए। इंपीरियल सिटाडेल की वाइब्स काफ़ी अच्छी थी और यकीनन यहाँ पे आप डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। सो येस, इट वॉज अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस।
होए में भी आपको एक खूबसूरत नाइट मार्केट मिलेगा और यहाँ पर भी आपको वैरायटी ऑफ फूड ऑप्शन मिल जाएंगे। एंड बीइंग अ वेजिटेरियन, हमें यहाँ पे एक वीगन रेस्टोरेंट भी मिल गया था। आपको इस वीगन रेस्टोरेंट का लिंक और होटल का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप इस रेस्टोरेंट में जाते हैं तो यहाँ की टोफू करी ज़रूर ट्राई कीजिए। हमें जाना था एक खूबसूरत सिटी होए एन के लिए, लेकिन उससे पहले ह्यू से ही 10 किलोमीटर दूर हमें पता चला एक अबैंडन्ड वाटर पार्क का। और अपने होटल से करीब 10 किलोमीटर की राइड के बाद हम पहुँच गए थे अबैंडन्ड ड्रैगन वाटर पार्क, जो कि एक और टूरिस्टिक अट्रैक्शन है। इस अबैंडन्ड वाटर पार्क को एक और नाम से जाना जाता है, वो है थू तिएन लेक। सन 2004 में इस वाटर पार्क का निर्माण हुआ था और ये करीब 50 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। और वहाँ पे मौजूद एक लोकल ने हमें बताया कि प्रॉपर फंडिंग ना होने की वजह से और कुछ पॉलिटिक्स की वजह से बाद में चल के इस वाटर पार्क को बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप हो सकता है कि एक स्कैम के फेज़ में आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके की एंट्री पॉइंट पे कोई फ़ीस नहीं चार्ज की है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपसे कुछ रकम मांगने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम यहाँ पे गए थे तो वहाँ पर एक शख्स मौजूद था जो बिना किसी ड्रेस में था, फिर भी वो हमसे 100,000 VND की मांग कर रहा था एज अ एंट्री टिकट, और उसके ऊपर से वो हमसे 20,000 डोंग की और मांग कर रहा था एज अ पार्किंग फ़ीस। बट हमने साफ साफ ये सब देने से मना कर दिया। एट लास्ट हमारी डील हुई 10,000 डोंग में, क्योंकि मैंने ये ऑनलाइन पढ़ा था कि शायद 10,000 डोंग वहाँ की एंट्री फ़ीस होती है, और साथ में मैंने वहाँ से लगभग 30-40 हज़ार डोंग का कुछ सामान ले लिया था। सो हमेशा याद रखिए कि यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की फ़ीस नहीं देनी है। हालांकि वाटर पार्क पूरी तरीके से क्लोज था, पर यहाँ पर भी आपको एक अलग सी वाइब महसूस होगी। और उस दिन यहाँ पे काफ़ी कम टूरिस्ट थे जिनके साथ हमने थोड़ा समय स्पेंड किया। सो डेफिनेटली अगर आप इस ट्रैक पे हैं तो आपको ये वाटर पार्क विज़िट करना ज़रूर चाहिए। तो ह्यू से होए से दनांग हम वापस जा रहे थे, तो बीच में एक ये टॉम पड़ता है जो कि आई गेस खाइदिन टॉम है। अभी मैं फ़िलहाल नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम से दनांग पहुँचना है और रात को होए एन, तो इस वजह से जो कि मैं इसको अभी विज़िट नहीं करूँगा। पर आप लोगों के लिए मैं एक बार टिकट प्राइस भी बता देता हूँ। जस्ट इसके राइट साइड पे टिकट ऑफिस है, जहाँ पे खाली टॉम का प्राइस 150 यानी कि 500 रुपये के आसपास है। और अगर आप कॉम्बो लेते हो जिसमें आप इम्पीरियल सिटी और टॉम का एक साथ लेते हो तो 420 का दोनों पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास होए में थोड़ा और टाइम है तो आप एक लोकल पगोड़ा भी विज़िट कर सकते हैं जिसका नाम तू ह्यू पगोड़ा है, जो टॉम से ऑलमोस्ट 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे ही स्थित है। होए एक छोटी सी पर बेहद ही खूबसूरत सिटी है, सो अपनी आइटिनरी में आप एक दिन यहाँ के लिए रख सकते हैं। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप कंप्लीट वियतनाम सीरीज़ को मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी या सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, प्लान योर जर्नी।